बात करते हैं बिहार के रण की, क्योंकि एनडीए में अब सब कुछ फिलहाल ठीक नजर आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की रामविलास पासवान से मुलाकात के बाद एलजेपी की नाराजगी भी काफी हद तक दूर हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पासवान एनडीए के कद्दावर नेता हैं और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं चिराग पासवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया है कि उनके लिए सीट कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो बताया गया था उसके मुताबिक सीटें नहीं मिलने में कैडर में नाराजगी सामने जरूर आई, लेकिन अब उस नाराजगी को भी हमने दूर कर दिया है। यानी कि जो फॉर्मूला सुझाया गया था उस पर बाद में अमल नहीं हुआ और इसलिए जो कैडर है पार्टी का वो कुछ वक्त के लिए रूठ गया था, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान की माने तो कैडर को भी मना लिया गया है। और इस पूरे मामले पर चिराग पासवान से बातचीत की हमारे संवाददाता मितेश सिंह ने। क्या कहना है उनका, आइए आपको दिखाते हैं। बात करते हैं एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन चिराग पासवान से। चिराग जी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, गठबंधन का ऐलान हुआ, उसके बाद कहा जा रहा था आप दोनों लोगों की नाराजगी है, रामविलास पासवान जी की, और आप भी नाराज चल रहे हैं जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ। देखिए, मैं नाराजगी शब्द आपके सवाल में से प्रमुखता से हटाना चाहूंगा। कोई नाराजगी नहीं थी। कल ये बहुत प्रमुखता से चला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या लोक जनशक्ति पार्टी नाराज है। हम लोग बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। हम लोग की कुछ चिंताएं जरूर थी, क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी हमें दी गई थी और सार्वजनिक हुई उसमें थोड़ा सा अंतर था। बहरहाल इस बात को प्रमुखता से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के समक्ष रखा। उन्होंने गंभीरता से हमारी तमाम बातों को सुना और जब अमित शाह जी ने खुद इस बात का आश्वासन दिया, अमित शाह जी मुझसे उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में बहुत बड़े हैं, उनका आश्वासन ही मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है और उनके आश्वासन को सम्मान देते हुए अब पुनः इस पे कोई चर्चा या इस पे कोई सवाल नहीं उठता। जिस तरह से जीतन राम मांझी की पार्टी को 20 सीटें दी गई, आप लोगों को जो कहा गया था फॉर्मूला उसके हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा सीटें थी। दूसरी तरफ आरएलएसपी को 23 सीटें दी गई। उस अनुपात में, जैसा इसका जिक्र भी आपने किया, उस अनुपात में एलजेपी को सीटें नहीं दी गई। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये कोई मुद्दा, जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के लिए संख्या कभी भी कोई इशू नहीं रहा। मैंने हमेशा ऑन रिकॉर्ड इस बात को माना है, कबूला और ईमानदारी से कबूला है कि हमारे लिए संख्या कभी भी कोई चर्चा का विषय ही नहीं रही है। हाँ, बस इशू हम लोग का इतना था कि जो जानकारी हमें पहले दी गई थी और जो जानकारी सार्वजनिक हुई उसमें थोड़ा सा अंतर था और इस बात को भी अब इस पर भी चर्चा हो गई है, इस पर भी आश्वासन मिल गया, तो अब ये भी अब चर्चा का विषय नहीं रहा। एक आखिरी सवाल, जमुई और चकाई की 2 सीटें जो कि आपके लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, इस बात को लेकर के आपने पहले भी अपनी बात बीजेपी आलाकमान के सामने रख दी थी। अभी भी देखा जाए तो उस सीट को लेकर के क्या आपने अपनी बात छोड़ दी है? क्या आप पीछे हट गए हैं उस बात से या अभी अपनी बात पर कायम है? नहीं, बिल्कुल इस बात को छोड़ने का अभी तक कोई विषय कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि अभी तक इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। जब चर्चा होगी उधर से पॉइंट समझ में आएंगे, हम लोग अपने पॉइंट्स रखेंगे, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा सर्वसहमति से लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिराग पासवान जी का कहना है कि जो भी होगा सर्वसम्मति से फैसला होगा। नाराजगी नहीं, कुछ असंतोष था जिसका जिक्र हमने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सामने किया और अमित शाह के आश्वासन के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ मितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो पहले मांझी रूठे, उन्हें मनाया तो पासवान रूठ गए थे। अब पासवान का ये कहना है कि फिलहाल हम और कैडर दोनों ही मान चुके हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको दिखाते हैं। माननीय रामविलास जी देश के कद्दावर, सुलझे हुए जननेता है। राजनीति में कई प्रकार की, जब अलग अलग पार्टी चलाते हैं, अलग अलग संगठन चलाते हैं, कई विषय रहती है और हम कल खुद स्वयं रामविलास जी ने कहा था कि एनडीए को जिताना है, बिहार में एक नई सरकार बनानी है, एनडीए को जिताना है। पूरा एनडीए उस काम पे लग चुका है। बाकी जब सीट की बंटवारा होती है, सारा विषय तो थोड़ा थोड़ा एंगल रहता है, उसको तो आपसी बातचीत में सुलझाया जाता है। हमारे वहां एकजुट पूरा है। ये आप लोगों की मांग रखी है रामविलास जी? कोई मांग नहीं है, कोई मांग नहीं है। तो फिलहाल एनडीए में ऑल इज वेल और इसी खबर के साथ हम रुक रहे हैं। कुछ पलों के लिए फौरन हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज नेशन।